हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुश सर पे। हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, कल जो है ना हम इसके पहले वाली जो वीडियो आई थी वो टॉनिक वाली, तो उसमें हम क्या समझा रहे थे, लाभ और हानि समझा रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना चूक है ना सॉरी रह गया था, तो वो क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार 20% दिख रहा क्वेश्चन, कह रहा है एक दुकानदार ने 20% नुकसान पे 6 रेडियो बेच दिए। कह रहा है उस लाभ को ज्ञात करे, उस लाभ को ज्ञात करे जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए। यानी टीवी को जितने प्रतिशत पे लाभ पे बेच रहा है ना, वो वाली आपको काउंटिंग करनी है। किसका लाभ प्रतिशत काउंटिंग करना है, तो टीवी वाला। तो टी वाला काउंटिंग करना, एक चीज समझो, आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ताकि उसे 0% का नुकसान हो। मतलब पूरे जो रेडियो बेचा है और टीवी बेचा है, दोनों मिला के 0% का नुकसान कहेंगे सर। इसका मतलब से जो उन्हें नुकसान हुआ है उतना ही का प्रॉफिट जो रेडियो में नुकसान हुआ है, वही प्रॉफिट क्या है, वही नुकसान को भरपाई कहां पे करेगा, यानी उतना ही लाभ कमाएगा टीवी पे। तो कह रहा है 0 का नुकसान हो रहा है। जिसमें कह रहा है कि टीवी का जो लागत मूल्य है ना, वो कह रहा है रेडियो के लागत मूल्य से 3 गुना है। रेडियो के लागत मूल्य से 3 गुना है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। यदि हम सपोर्टेड मान लेते हैं कि सर कितना 6 रुपये है ना, मान लेते हैं कि 100 रुपये यदि एक रेडियो का कीमत होगा, हम ये मानते हैं कि रेडियो का एक कीमत कितना 6 गो, लेकिन कह रहा है 6 गो है ना जी, तो 6 गो है यानी कितना, तो कहेंगे सर 600 रुपया। यदि 600 रुपये की बात की जाए तो कह रहा है सर 20% का नुकसान हो रहा है। यदि ये 20% का नुकसान हो रहा है तो आप कहो देखो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर वो 120 का नुकसान हो ले रहा है। नुकसान कितने का सा रहा है, नुकसान जो है 120 रुपये का नुकसान सा रहा है। किस पे, तो कहेंगे सर टोटल रेडियो 6 वो रेडियो जब बेचता है तब। अब एक जो है टीवी है, एक क्या है, टीवी है, जो कह रहा है कि रेडियो से जो है ना, रेडियो के मूल्य की, रेडियो की लागत मूल्य से 3 गुना लागत वाली है। इसका मतलब यदि रेडियो को आप 100 माने हो तो टीवी आपको कितना मानना पड़ेगा, तो टीवी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा 300। एनी डाउट कि नहीं, ये टीवी की बात की जाए है ना टीवी। अब ये कह रहा है बेच के जो है ना 0% पूरे सौदे में 0% का लाभ या हानि हासिल करना चाहता है। तो 0 का लाभ या हानि हासिल करता है, तो कहेंगे से इधर जितना का नुकसान हुआ है उतने ही का वो लाभ लेगा, यानी उतने रुपये कमाना चाहेगा। तो कहेंगे सर 20 रुपया का नुकसान लेगा, तो 20 रुपया का 120 रुपया का नुकसान लेगा, तो किस पे रे, तो कहेंगे सर 300 पे। यही आपसे पूछा गया प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत निकालना हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कहेंगे सर 40% मेरा उत्तर आ जाएगा जी। यानी कहेंगे सर टीवी पे कितना 40% का प्रॉफिट लेता है, तो वो जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। यानी उसमें ना तो लाभ होगा ना तो लंबी सांस लेगा, है ना। चल भाई, है ना, चल कुछ नहीं तो सट्टम बट हो गया है कम से कम। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा एक फल विक्रेता ने कहा 100 संतरे 80 रुपये के दर से खरीदे। यदि उसमें से कितना 20 गो सड़ गया है ना, 20 गो का सड़ा निकल गया है। क्वेश्चन कहां चल जाता है बार बार। हाँ, कह रहा है 20 सड़े हुए हैं, तो कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरे को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। शेष संतरे को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, मतलब पर संतरे की कीमत आपको फाइंड करनी है, बतानी होगी। अब यहां पे एक चीज समझो थोड़ा सा ध्यान से, आपको एक चीज तो पता चल रहा होगा कि यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं सिंपली सी कि सर खरीदा है 100 संतरा, जिसमें से कह रहा कि 20 गो सड़ गया है। 20 गो सड़ गया, तो क्या सड़े हुए संतरे को बेचेगा? सड़े हुए संतरे को बेचेगा नहीं। जब सड़े हुए संतरे को बेचेगा नहीं, तो वो इसका मतलब है कि सर 100 संतरा खरीदा कितना में, तो 80 रुपये में खरीदा है। तो कहेंगे सर लेकिन वो सेल करेगा क्योंकि सर 20 को तो खत्म हो गया, सड़ गया है, तो 80 ही संतरा बेचेगा। वो कितना संतरा बेचेगा, 80 संतरा बेचेगा। लेकिन वो चाहता है कि भाई हमको 20% का लाभ चाहिए, 20 ही का ना। हाँ, क्या कह रहा चाहते हो सर 25 का,
तो यदि वो 25% का लाभ चाहता है तो इसका मतलब है इसकी बात थोड़ा ऐसे थोड़ा ना है भाई कि भाई 80 का लागत मूल्य एक्सेप्ट करेगा। वो 80 का लागत मूल्य एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई? उसके पॉकेट से 80 रुपया गया है, उसके पॉकेट से 80 रुपया गया है, तो वो लाभ यदि लेना चाहेगा तो उसके पॉकेट से पर्स से जितना रुपया गया उसका वो लाभ लेगा। यानी 80 का कितना 125 आने कहेंगे से इतना रुपया उस वस्तु को बेच देगा टोटल संतरा, और टोटल संतरा बेचेगा और एक संतरा का कीमत चाहिए तो इतना में कितना 80 संतरा बेचेगा, क्योंकि सड़ा हुआ तो बिक देगा गेंडा पे जाके, है ना? नहीं मतलब अब से जिसे हम गांव देहात में बेचते उसे हम गेंदरा बोलते हैं, है ना? तो कहेंगे से ये कट जाएगा। अब आपको पता है इसे एक संतरा का कीमत निकालना है तो कहें 1.25 रुपया हो जाएगा मेरा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 20 मेज का क्रय मूल्य X मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। X मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्लियर ना? कह रहा है यदि उसे 25% का लाभ होता है तो आपको X का मान बताना है। देखिए यहां पे आप देख लीजिए 25% का लाभ बोला, यानी 100 रुपया वाला वस्तु कितना सेल किया 125, ये मूल्य है जिसे यदि आप काटना चाहोगे तो आप काटोगे 5 चौका 100 और 25 पचे 25, ये आपका मूल्य है जी। क्या है? एक मूल्य है। यदि समान राशि में यदि हम वस्तु परचेज करते हैं, दो कंडीशन है, तो एक चीज समझा देते हैं कि मूल्य का जो है उल्टा, मूल्य का जो अनुपात होता है उसका उल्टा जो है ना उसका वस्तु यानी मात्रा के अनुपात होता है। यानी कहेंगे से इसका जो मात्रा की यदि हम बात करेंगे, मात्रा का जो रेशियो होगा वो 5:4 चलेगा। करे कितना किया है तो 20, इसे 20 बनाओगे तो कहोगे सर 4 से गुना करोगे, तो बोलो ये 4 से गुना करो कितना, यानी कहेंगे से कितना वस्तु सेल कर देगा 16 वस्तु सेल करेगा, है ना? यानी कहेंगे सर 20 वस्तु के क्रय मूल्य किसके कितना बराबर हो जाएगा, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 16 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 25% का लाभ हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक बुनकर जो मतलब बनाता है, कह रहा है एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। यानी दुकानदार आता है साड़ी खरीदने के लिए, कहता है भाई जी साड़ी कितना, वो तो कहता है कि भाई 150 रुपये में लेके जाओ, है ना? फिर कह रहा क्या, कह रहा कि और 25% लाभ प्राप्त करता है, 25% लाभ प्राप्त करता है। आगे पढ़िए, कह रहे दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यानी देखो दुकान क्या के पहले बुनकर के पास गया, बुनकर के पास गया 150 रुपये में लेके आया, फिर वो क्या किसी ग्राहक को जाके बेच दिया। अब खरीद के लाया बुनकर से तो उसके पास है तो वो क्या करेगा, ग्राहक को सेल कर देगा। फिर आगे समझिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि, है ना, कह रहा दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेच देता है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में सेल करता। यानी बीच में जो है ना जो आया है दुकानदार, वो दुकानदार नहीं आता, वो डायरेक्ट बुनकर जो है ना ग्राहक को सेल करता। तो कह रहा है ग्राहक को बेचता और कह रहा है 180 रुपये में बेचता, तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, है ना, और ग्राहक को लाभ कितना हुआ है वो चीजें बतानी है। तो ग्राहक का लाभ क्या है और फिर लाभ प्रतिशत बताना है बुनकर का। तो यू नो 150 रुपया वाला वस्तु है और आपको पता है कि सर 150 रुपया वाला वस्तु है। पहले यहां पे एक चीज और समझो अच्छा से, यहां पे समझाते हैं, इसे बुनकर पहले लिखते हैं। बुनकर है, बुनकर एक दुकानदार को सेल किया कितना में 150 में, और 150 क्या ये ग्राहक को सेल किया है, और ग्राहक को सेल किया है तो कह रहा है ग्राहक को जब दिया है तो 150 का कितना, कह रहा है 30% का लाभ कमाया। मतलब ये जो सेल किया होगा 130 में सेल किया होगा। यानी सिंपली से कहेंगे कि 15 45 के 5 और 15 कम 15 15 4 19। आप एक चीज समझो थोड़ा सा, यानी हम कहेंगे सिंपली सी समझेंगे कि सर ग्राहक को जो वही साड़ी मिला वो मिला कितना में है, कब, जब बुनकर से दुकानदार लिया, दुकानदार फिर 30% लाभ से उसको दिया है,
तो ग्राहक को कितना मिला है? तो ग्राहक को मिला है 195 में, 195 में। अब आपको यहीं से देखो साफ साफ पता चल रहा है कि यदि ये बुनकर डायरेक्ट सेल करता, किसको? बुनकर कह रहा है डायरेक्ट सेल करता है ग्राहक को, तो कितना में? 180 में। तो यहां पे कहेंगे सर उसको पहले मिल रहा था 195 में, अब 180 में, मतलब ग्राहक को कहेंगे सर 15 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, ऐसे नो। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे डील हो गया है। अब दूसरा लेकिन पूछा गया कि है ना बुनकर का लाभ प्रतिशत ही बताना है। तो बुनकर देखो बेचा कितना में? 150 में, ये 180 में। तो बुनकर का क्रय मूल्य तो चाहिए ना जी। तो क्या कह रहा है बुनकर जब स्टार्टिंग में जब 150 रुपये में बेच रहा था तो कह रहा 25% का लाभ हो रहा था। तो 25% लाभ का मतलब 125 में सेल कर रहा था। निकालना है क्रय मूल्य, तो क्या करोगे? 100 से गुना कर लेते हैं, यानी 25 से काटोगे तो 25 से 5 छक्का 150, 25 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी हम सिंपली सिखा देंगे छोदुनी वार, यानी वो जिसका जो कीमत था, उस साड़ी का जो कीमत था, उस साड़ी का कीमत कितना था? तो उस साड़ी का कीमत हम कहेंगे 120 रुपया था। अब वो तो लोग बुनकर के पास उस साड़ी का कीमत कितना है, लागत मूल्य कितना था? 120। सेल कितना में किया है? इतना में। तो कहेंगे सर 50 रुपया का लाभ। कितना में रे? 120। निकालना प्रतिशत 100 से गुना, है ना। कैलकुलेशन करो, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी ये 5 से 3 कटेगा ही नहीं। कहेंगे सर 4 ये 3 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 चौका 100, 25 बचे 125, 125/3। यदि हम डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर कितना? 4 तिया ही 12 और 4 ये 3 एकम 3 और 2/3 पर, यानी इतना प्रतिशत का लाभ हुआ बुनकर को, और ग्राहक को कितना? इतना का लाभ। चलिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ग्राहक का तो लाभ प्रतिशत ग्राहक ये लगभग मेरे ख्याल से दे रखा है, देख लो अच्छा से कितना का चल रहा है। वैसे उत्तर 50% लेके आया रे, यहाँ आया 41%। और थोड़ी सी रुक जाओ, मिस्टेक हुआ है ना। यहाँ पे जो है ना ये होनी चाहिए, देखो 120 से कितना इतना हम सेल किया है, तो अरे 60 का ना लाभ हुआ है रे। 120 में निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना 2 टाइम्स कटेगा, यानी कितना? 50%। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रोक दिया था इसको, रोकना नहीं चाहिए था, फिर कट करने में फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको फिर से समझा दे, हाँ सेव कर दो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर, है ना, 150 रुपये की कीमत पर दुकान को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेच देता है। फिर कह रहा है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपया में बताना है। मतलब क्वेश्चन ये आपका ये है कि एक बुनकर है ना, बुनकर क्या करता है, एक दुकानदार को 150 रुपये में साड़ी देता है। दुकानदार जाता है बुनकर के पास, भाई हमें एक साड़ी का आवश्यकता है, साड़ी दोगे? बोले हाँ कितना में? तो 150। वो 150 रुपये में लेता है, फिर वो जो है ना ग्राहक को सेल करता है। जो अभी मार्केट चल रहा है वो ग्राहक को सेल करता है। सिंपली सी बात, भाई ये दुकानदार भी कुछ ना कुछ तो लाभ लेगा, और वो भी जब सेल करे तो वो भी कुछ ना कुछ लाभ लेगा। तो वो जो जब 150 रुपये में बेचा था तो उसको 25% का लाभ मिला था। और ये कह रहा है कि कुछ रुपया में सेल करता है, और ये जब दुकानदार को सेल करता है, सॉरी दुकानदार जो है ग्राहक को जब सेल करता है तब वो जो है ना 30 रुपया का लाभ लेता है। कितने का लाभ लेता है? हाँ 30% का लाभ लेता है। लेकिन होता क्या है कि अब क्या कह रहा है कि यदि आप ये बताइए कि यदि जो बुनकर है ना वो बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को संपर्क कर लेता, यानी बीच में दुकानदार नहीं आता, दुकानदार जो घपला कर रहा है, जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट ले रहा है उसको नहीं देता है, तो वो क्या करता है, कहता है भाई वो जो है ना वो जो है किसको दे देता है? ग्राहक को दे देता है डायरेक्ट। यदि ग्राहक को डायरेक्ट दे देता है तो कह रहा है 180 रुपये में देता है। तो आपको बताना है कि ग्राहक को कितना रुपया का लाभ हुआ है, और बुनकर जब 180 में बेचा है तब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब यहां पे समझो, हम यहां पे थोड़े से लिखते हैं, बुनकर लिखते हैं, यह समझ में आना चाहिए। अब बुनकर क्या है कि 150 रुपये में सेल किया है
और ये जो है ना ग्राहक को सेल किया है और कहा 30% के लाभ पे, तो कहेंगे 130/100 करोगे, कहेंगे सर 13 × 15 195, यानी कहेंगे ग्राहक को कितना मिल रहा है, तो ग्राहक को कहेंगे सर 150 रुपये वाला जो साड़ी खरीद के लाया है वो कितना में 195 रुपये में सेल कर रहा है। लेकिन आप कहोगे सर जब ये 150 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये में खरीदा था, सॉरी बेचा था, तो बुनकर को भी तो 25% का लाभ होता, मतलब ये विक्रय मूल्य, तो कहेंगे सर इसका क्रय मूल्य तो निकाल लेते हैं सर, 25% लाभ 125, क्रय मूल्य निकालना तो 100 से गुना, 25 25 25 से 5 6 का 150, 20 और कट जाएगा, नहीं कहेंगे सर उस साड़ी का जो है ना लागत मूल्य जो है बुनकर का कितना है 120 रुपया। अब माजरा देखो क्या है, कह रहा है कि ये बुनकर डायरेक्ट सीधा संपर्क कर लेता है, साध लेता किससे, सीधा संपर्क साध लेता है ग्राहक से। जब सीधा संपर्क ग्राहक से साधता है तो कह रहा है ग्राहक को ये डायरेक्ट, बीच में ये दुकानदार नहीं आता है, कह रहा है कि ये 180 रुपये में सेल करेगा। तो सिंपली से देखो पहले आदि दुकानदार से खरीदने के लिए जाता था ये ग्राहक तो 195 में परचेज करता था, बट ये डायरेक्ट यदि होलसेलर से सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, यानी बुनकर से डायरेक्ट यदि परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो कहेंगे सर 180 में खरीद रहा है, यानी कहेंगे सर 15 रुपये बचा रहा है, यानी कहेंगे कि सर है ना आदि, यानी कहेंगे कि सर इसको लाभ कितना का हो रहा है, किसको, ग्राहक को, तो 15 रुपये का लाभ। एक उत्तर तो मिल गया। अब आपसे पूछा जाए लेकिन बुनकर को कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो कहेंगे यानी इहो खुश, ग्राहक भी और बुनकर भी, क्योंकि बुनकर को पहले 25% लाभ मिला, अब देखो कितना मिलता है, तो 120 वाला वस्तु कितना में बेचा है 180 में, यानी कहें से 60 रुपये का लाभ हुआ है, कितना में 120 में। निकालना प्रतिशत 100 से गुना, 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से काटेंगे, यानी कहेंगे सब बुनकर को 50% और ग्राहक को 15 रुपया का लाभ हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट में कह रहा है कि जॉन, चलिए कह रहा है कि जॉन पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है, कह रहा उसे इन, है ना, कह रहा पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है, कह रहा इन 4 गो है पुराना, ये 4 गो ट्रैक्टर खरीदता है ना 2 लाख रुपए में, कह रहा इन 4 ट्रैक्टर के रख रखाव और मरम्मत में कह रहा है कुल कितना 3 लाख रुपए खर्च किए, 3 लाख रुपया खर्च के, कह रहा यदि 4 ट्रैक्टर में, कह रहा 4 ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो कह रहा 40%, तो 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों की औसत विक्रय मूल्य क्या होगा। उसके पास देखो 4 ट्रैक्टर पुराना खरीदा है, 4 को पुराना ट्रैक्टर खरीदा है, और 4 पुराना ट्रैक्टर खरीदा है कितना में, तो मिटता नहीं, 4 पुराना ट्रैक्टर खरीदा है तो कितना में, कह रहा है सर 4 जो पुराना ट्रैक्टर खरीदा है वो कह रहा है 2 लाख में खरीदा है, और जब पुराना खरीदा तो जरी मनी टूटल फूटल तो रहबे करेगा ना, और खरीदने बेचने का काम करता है, तो कह रहा है कि इसके रख रखाव में 3 लाख रुपया और खर्चा होता है, तो 3 लाख रुपया और खर्चा होता है, यानी कहेंगे 3 लाख रुपया और खर्चा होता है। इसका मतलब है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई कितना 5 लाख, कितना 5 लाख, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब चाहता है ये बंदा, अब ये चाहता है कि भाई इसे जो है ना 40% का लाभ, तो यूं नो यदि 40% का लाभ लेना चाहेगा तो कहेंगे सर 140 में सेल कर देते हैं सर, इससे ये कट जाएगा, कहेंगे 7 बार में कट जाएगा, यानी उसको जो एसपी होगा यानी बेचना जो पड़ेगा वो कहेंगे सर 7 लाख में सेल करना होगा। कितना लाख में सेल करना होगा, तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है, ओकर अपन जो है ना मतलब कोई साला उला होगा, जो आया मेहमान हमरा जो है ना ट्रैक्टर अथी है, तो अरे हम खरीद बिक्री करे तो फ्री में तो नहीं देंगे, कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो बोले एक ट्रैक्टर कितने पैसा हमारे पास नहीं आके 1 लाख रुपया दो, 1 लाख रुपये में एक ट्रैक्टर दे दो कम से कम, अरे तो फिर बाद में पैसा कमाइए न लभो। तो वो क्या करता है कि 1 लाख रुपये में एक ट्रैक्टर जो है ना अपने साला को दे देता है, तो अपने साला को 1 लाख में दे देता है, तो उसको 7 लाख कमाना है। अब 1 लाख तो कमा लिया, 1 लाख कमा लिया, बाकी कमाना कितना है 6 लाख।
और 6 लाख कमाना, तो अब एक ट्रैक्टर में तो सलवा लेके चल गया, तब 6 लाख जो बेचेगा तो कह रहा पर है ना, तो कह रहा है कि पर जो है ना पर ट्रैक्टर कितना में सेल करना होगा ताकि उससे 6 लाख आ जाए। तो कहेंगे सर अब बाकी बचा तो सर 3 है ट्रैक्टर ना, तो 3 से करेंगे तो कहेंगे सर 2 लाख पर ट्रैक्टर बेचना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% लाभ पर, दूसरे को कह रहा है 15% नुकसान पर बेचा है और कह रहा 35 रुपये का लाभ मिला है। बाहर है खेला। कह रहा है यदि 25 लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई मूल्य के तुलना में दुगना है तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बतानी है, कि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि एगो को बेचा है 25% लाभ पर, रेशियो बनाते पहले, एगो को बेचा है 15% लाभ पर। जो लास्ट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि भाई 25% के लाभ वाला जो वस्तु बेचा है ओकर लागत मूल्य, और 15% हानि पे जो बेचा है ना, उसका मूल्य के अपेक्षा ये दुगना है। इसका मतलब ये सपोर्टेड ये 100 रुपया यदि इस वाला होगा तो ये कितना रुपया वाला होगा, 200 रुपया वाला होगा। तो यूं नो आपको पता है कि सर इसको कैसे 15% हानि पे बेचा है, तो 15% हानि पे बेचा है तो कहेंगे कि सर 85 में बेचा होगा। क्लियर है। अब 25% लाभ पे बेचा होगा, 25% लाभ पे बेचा होगा तो इससे 250 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा, 250 में बेचा होगा। तो अब यहां बताइए कि टोटल सेल कितना में किया है, तो कहेंगे सर टोटल की बात करेंगे तो 335 रुपया में, 335 रुपया में सेल किया है। यहां पे कह सकते हो 335 लिख सकता है, 335 पे, लेकिन स्टार्टिंग में उसका कीमत कितना था टोटल, कहेंगे सर 300। अब बोलो लाभ कितना का हुआ है, तो कह रहा है सर 35 का लाभ, यहां भी बोल रहा है, और 35 का लाभ देखो यहां भी हो रहा है 35 का लाभ, है ना। तो 35 का लाभ इसका मतलब है सर 25 वाला का मूल्य ई और 15% हानि वाला मूल्य ई। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना है, तो उत्तर मेरा हो जाएगा 300। ठीक है, हम आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।